दोस्तों, आजकल ज़्यादातर लोगों में इसी बात को लेकर जंग छिड़ी हुई है कि आखिर स्टार्टअप और बिजनेसेस होते क्या हैं। कई लोगों को लगता है कि स्टार्टअप और बिजनेसेस दोनों एक हैं और कई लोगों को लगता है कि दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 4 ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर स्टार्टअप और बिजनेसेस में फ़र्क क्या है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहले पे आता है इनोवेशन। पहले के वक्त में अगर हमें किसी को पैसा देना होता था तो या तो हम कैश देते थे या उसके बैंक अकाउंट में जाकर जमा कर देते थे। लेकिन जब से पेटीएम नाम से एक स्टार्टअप मार्केट में आया है तब से इसने पूरे गेम को ही बदल दिया। अब आपको पैसे लेने देने के लिए किसी इंसान के पास आने जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आप आसानी से पेटीएम के थ्रू कहीं भी और कभी भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी वजह से स्टार्टअप में जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। यानी कि एक्सपैंड तो हर आदमी को करना है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो या बिजनेसमैन। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर इनोवेशन के थ्रू अपने स्टार्टअप को बहुत जल्दी स्केल करता है। ओला उबर के पहले भी लोग गाड़ियाँ बुक करके जाते थे, लेकिन उनको पहले से बताना होता था कि आखिर कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है और कब तक आना है। लेकिन ओला उबर के आने के बाद से आप कहीं भी किसी भी वक्त जा सकते हैं। अब इन्होंने कुछ नया नहीं किया, इन्होंने बस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसा इनोवेशन किया कि लोगों का काम और ज़्यादा आसान हो गया और मार्केट में आते ही ये कंपनीज की ग्रोथ रॉकेट की तरह बूम कर गई। लेकिन वहीं अगर इसी जगह पर कोई बिजनेसमैन होता तो पहले वो एक गाड़ी लेता, फिर 2 और इसी तरह धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को वो बढ़ाता। लेकिन अगर देखा जाए तो ओला उबर के पास खुद की एक भी कार नहीं है। उन्होंने बस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ड्राइवर्स और मार्केट को जोड़ा और इसी इनोवेशन की वजह से आज ये कंपनी बिलियन डॉलर कंपनी बन पाई है। दूसरे पे आता है स्केलेबिलिटी। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक स्टार्टअप को स्केल करना आसान होता है अगर बिजनेस से कंपैरिजन में देखा जाए तो। मान लीजिए आपकी 5 साल पुरानी एक ग्रोसरी शॉप है और आपकी दुकान बहुत ज़्यादा चलती है आपके एरिया में। तो अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना होगा तो आप किसी और एरिया में अपनी शॉप खोलेंगे और अगर वहाँ भी चल गया बिजनेस आपका तो हो सकता है आप कुछ डिलीवरी बॉय रख लें घर घर डिलीवर करने के लिए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ग्रोफर्स कंपनी भी यही काम करती है। वो भी आपको ग्रोसरी प्रोवाइड करती है, लेकिन ग्रोफर्स ने टेक्नोलॉजी के थ्रू एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे जाके आपको जो जो ग्रोसरी चाहिए वो आप सिलेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं और डिलीवरी ग्रोफर्स करेगा। और 2016 में शुरू हुई ये कंपनी 6 साल के अंदर आज बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है। सिर्फ 6 साल में इतनी ग्रोथ। तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के थ्रू आप अपने स्टार्टअप को बहुत जल्दी स्केल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी बिजनेस। तीसरे पे आता है ग्रोथ। सबसे पहली बात तो जब कोई बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपने रिटर्न पर फोकस करता है जो उसने उस बिज़नेस में लगाया होता है, ना कि ग्रोथ पर। जैसे कि अगर कोई बिजनेसमैन ने बिज़नेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा तो वो चाहेगा कि जल्द से जल्द हम उस 1 लाख को 1,20,000 करके निकाल लें। लेकिन जब कोई एंटरप्रेन्योर कोई स्टार्टअप शुरू करता है तो वो शुरुआत में अपने रिटर्न से ज़्यादा अपनी ग्रोथ पर फोकस करता है। शुरुआत में हर एंटरप्रेन्योर चाहता है कि उसके स्टार्टअप के बारे में हर इंसान जाने, जल्द से जल्द उसको अपना ब्रांड बिल्ड करना होता है। तो वो शुरुआत में अपनी जेब से ही पैसा इन्वेस्ट करता है। ना ही शुरुआत में उसको अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, ना ही अपने रिटर्न से। वो सिर्फ अपनी ग्रोथ पे फोकस करता है, इसीलिए स्टार्टअप बहुत जल्दी स्केल हो जाता है कोई ट्रेडिशनल बिजनेस के मुकाबले। चौथे पे आते हैं टेक्नोलॉजी। स्टार्टअप की बात हो और टेक्नोलॉजी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा सकता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो आपका स्टार्टअप नहीं बिजनेस है, क्योंकि जो मेन स्केलिंग होती है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही होती है। जैसे आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और ये भी कहा जा रहा है कि कोई स्टार्टअप शुरू करते वक्त आपके अंदर डिजिटल मार्केटिंग जैसी स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके थ्रू ही आप अपने प्रोडक्ट को टारगेटेड मार्केट तक पहुंचा सकते हैं आसानी से। और देखा जाए तो जिसने जिसने टेक्नोलॉजी की पावर को जाना है वो आज के वक्त में करोड़ों रुपए छाप रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।